नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर साक्षी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल साक्षी होम्योस पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी पेट के कीड़ों के बारे में। पेट के कीड़े हमें पता है अमूमन 13 साल के वर्ष के बच्चों में पाए जाते हैं और ये कीड़े उनके इम्यूनिटी को बहुत वीक कर देते हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि उनका बचाव कैसे करें इन कीड़ों से, और अगर बच्चों में कीड़े आ गए हैं तो किस तरह के कीड़ों के हिसाब से हम उनको किस तरह की होम्योपैथिक दवाइयाँ दें जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। पेट या आंत में जो कीड़े हैं वो क्यों होते हैं? आपने देखा होगा कि बच्चे अगर बाहर ठेलों पे खाना खा लेते हैं, वहाँ पे कितनी सफाई रहती है। ये तो हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा सफाई तो हमारे घर पर ही मिलती है। हम अपने हाथ से ही बच्चों को जब खाना देते हैं तो उसमें जो हम बहुत ज़्यादा ध्यान रख के साफ़ सुथरा रख के उनको खाना देते हैं, उससे ज़्यादा सफाई कहीं नहीं मिलेगी। तो बाहर का खाना कितना नुकसान करता है बच्चों को, वो हम सब जान सकते हैं। दूसरा, अगर छोटे छोटे बच्चे हैं वो मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी में हमें पता है कि कीड़े के अंडे होते हैं। वो अंडे नाखूनों के थ्रू बच्चों के मुंह में आ सकते हैं अगर आप बच्चों के हाथ अच्छे से नहीं धुलाते हैं। तीसरा, अगर बाहर खुले में शौच करा रहे हैं यानी टॉयलेट के लिए जा रहे हैं तो उससे भी मल द्वार के थ्रू यानी एनस के थ्रू कीड़े एंटर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये सारे कारण हो सकते हैं कि पेट में कीड़े कैसे आ जाएं। अगर ये कीड़े उनके अंदर आ जाते हैं तो जो भी भोजन बच्चे कर रहे हैं उनका वो प्रॉपर जो एब्जॉर्प्शन है और प्रॉपर उनको जो मिलना चाहिए न्यूट्रिएंट्स वो सब नहीं मिल पाता है, क्योंकि कीड़े ही वो सारा भोजन खा जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह के कॉमनेस्ट वर्म्स पाए जाते हैं। सबसे पहला जो वर्म है वो है टेप वर्म। टेप वर्म रिबन के आकार का होता है और ये हमें मिलता है कंटामिनेटेड पोर्क खाने वाले लोगों में। अगर इस तरह से आप मांस को पका के नहीं खा रहे हैं तो आपके अंदर या बच्चों के अंदर ये कीड़े आराम से पाए जाते हैं। सेकंड है राउंड वर्म्स एंड हुक वर्म्स। उसका एग्जाम्पल है एस्कैरिस, जो बहुत ही कॉमनेस्ट एग्जाम्पल है। और ये आप स्पेशली आप देखते हैं कि बाहर अगर आप ठेलों पे गोलगप्पे खा लेते हैं तो वो जो पानी है बड़ा ही ख़राब पानी होता है। कंटामिनेटेड वाटर, फूड और सॉइल के थ्रू इस तरीके के वर्म्स आसानी से बच्चों में चले जाते हैं। तीसरा टाइप है थ्रेड वर्म्स। थ्रेड वर्म्स भी आप देखोगे एकदम धागे के जैसा पतला पतला होता है, छोटा छोटा आपको वर्म का आकार दिखेगा और ये आपको आराम से स्टूल में भी दिखाई दे सकते हैं। यानी कि जब बच्चे स्टूल पास कर रहे हैं तो आपको मल में कीड़े दिख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने ये तो बात कर ली कि किस किस तरह के कॉमनेस्ट वर्म्स पाए जाते हैं, बट ये बच्चों के पेट में है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? कुछ बार तो हम देख लेते हैं कि स्टूल में मिल जाते हैं, यानी कि जब बच्चे मल पास कर रहे होते हैं तभी पता चल जाता है। कुछ नहीं समझ में आता, बच्चे पेट दर्द की शिकायत लेके बैठ जाते हैं, स्पेशली नाभि के आसपास उनको बहुत तेज़ दर्द होता है। उनको भूख भी बहुत लग रही है पर आप देखेंगे कि उनका शरीर दुबला पतला नज़र आ रहा है। उनकी आँखों के आगे आप देखेंगे काले घेरे या नीले घेरे से गड्ढे से पड़े हुए दिखाई दे सकते हैं। बच्चों के चेहरे पे वाइट स्पॉट्स दिखाई दे सकते हैं, नाखून पे भी वाइट स्पॉट्स दिखाई दे सकते हैं और आप देखेंगे कि बाल भी बहुत रूखे सूखे हो रहे हैं। बच्चे अगर रात में सो नहीं पा रहे हैं, चिड़चिड़े रह रहे हैं, उनको मल द्वार में बहुत खुजली महसूस हो रही है, तो ये सारे लक्षण आप देखेंगे कीड़े के हो सकते हैं। अब आपको करना क्या है? स्टूल टेस्ट आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्टूल टेस्ट कराना। इसी के थ्रू डायग्नोस होता है। तो आप लैब में ले जाएं स्टूल टेस्ट, और स्पेशली मॉर्निंग सैंपल्स जो होते हैं यानी कि अर्ली मॉर्निंग जो भी स्टूल वो पास करें उसको आप ज़रूर टेस्ट कराएं। तो दोस्तों, लैब टेस्ट कराने के बाद जो भी वर्म्स के बारे में हमें पता चलेगा कि कौन से तरह के वर्म्स आपके बच्चों के पेट में पाए जा रहे हैं, चाहे हुक वर्म है या थ्रेड वर्म है, तो उसके आधार पर होम्योपैथिक दवाइयाँ मैं आपको बता सकती हूँ। तो जो सबसे पहली दवाई है वो है फैलिक्स मैस एस्पीडियम 6C। ये आपको कब देनी है? अगर आपके बच्चों के आँखों के आगे काले या नीले गहरे गड्ढे पड़ गए हैं, उनका चेहरा पीला पीला दिखाई दे रहा है, उल्टियाँ ज़्यादा कर रहे हैं, पेट में दर्द और जलन की शिकायत कर रहे हैं, स्पेशली नाभि की तरफ,
और हर दिक्कत मीठा खाने से बढ़ रही है। या आप देखेंगे कि बच्चे अगर आपके मीठा खा रहे हैं और खाते ही उनको कोई भी दिक्कत बढ़ रही है, चाहे उल्टी की, चाहे पेट दर्द की शिकायत ज़्यादा हो रही हो, तो आप क्या करेंगे, टेप वर्म में फैलिक्स मैस एस्पीडियम देंगे। आधा ड्राम लिक्विड आपको बच्चों को सुबह खाली पेट पिलानी है। आधा ड्राम लिक्विड आप लेंगे इस दवाई की और 7 डेज़ तक खाली पेट पिला देंगे। इस दवाई को देने के आधे घंटे तक कुछ उनको खिलाना पिलाना नहीं है। फिर 7 डेज़ तक ये कोर्स करने के बाद आपको आगे ये दवाई नहीं देनी है। टेप वर्म की दूसरी दवाई है सल्फ़र 6। ये आपको किन लक्षणों पर देनी है? अगर आपके बच्चों में आप देखेंगे कि मल निकलते समय उनके अंदर वो वर्म्स यानी जो कीड़े हैं वो दिखाई दे रहे हैं और उस जगह पर खुजली बहुत ज़्यादा आती हो, मल काफ़ी सख्त आता हो और मल के एरिया पे एकदम एनस जो है मतलब रेड कलर की हो जाए, लाल हो जाए, तो आप देंगे सल्फ़र 6C और इसकी आपको सेम वैसे ही आधा ड्राम आपको सुबह सुबह पिलानी है बच्चों को खाली पेट 7 डेज़ तक। दूसरा अब हम बात कर लेते हैं राउंड वर्म्स एंड हुक वर्म्स की। जैसे कि एक एग्जाम्पल है एस्कैरिस। तो अगर राउंड वर्म पाया जा रहा है बच्चों के स्टूल में तो आप उनको देंगे सिना 30। तो सिना 30 को हमें कैसे देना है? अगर बच्चे उल्टी करते समय भी कीड़े निकाल रहे हैं, मतलब जब वो उल्टी कर रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि उसमें कीड़े हैं और सेम जो लक्षण आते हैं जैसे पेट दर्द है या उनको मलद्वार में खुजली आ रही, तो आप देंगे सिना 30C और इसको भी आपको वैसे ही देनी है, हाफ ड्राम लिक्विड खाली पेट सुबह सुबह 7 डेज़ तक। नेक्स्ट उन बच्चों के लिए जिनके कीड़ों की वजह से फिट्स भी आ जाते हैं। अब आप देखेंगे कि अगर बच्चों में फिट्स या अटैक आ जाए, एपिलेप्सी का अटैक जैसे अपन बोलते हैं, और उनके नाक और कान में ऑल्टरनेटली खुजली चलती रहने, मतलब जैसे वो कभी नाक में खुजली कर रहे हैं फिर वो कान में खुजली कर रहे हैं, मलद्वार में उनकी खुजली चल रही है, उल्टी में भी कीड़े आ रहे हैं, तो अगर इस तरीके के कोई भी लक्षण है तो आप देंगे दवाई सबाडिला 6C। सबाडिला 6C को अगेन वैसे ही आपको सुबह सुबह हाफ ड्रम लिक्विड खाली पेट पिलाना है। तो जिन बच्चों में फिट्स भी आएंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको ये कंटिन्यूसली 7 to 8 डेज़ देनी है दवाई और उसके बाद ही आप इस दवाई को बंद करेंगे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं थ्रेड वर्म्स की। अगर बच्चों में थ्रेड वर्म्स पाया गया है तो आप दवाई देंगे इंडिगो 6C। इंडिगो 6C का ये लक्षण है, ऐसे बच्चे जो आप देखेंगे हमेशा दुखी से रहते हैं क्योंकि उनके नाभि में बहुत दर्द रहेगा, ऑल द टाइम उनके वो नाभि की तरफ यानी नेवल रीजन में दर्द रहेगा, वो पेट पकड़ के रखेंगे और हमेशा दुखी दिखेंगे और दांत किटकिटाएंगे, स्पेशली रात को सोते समय उनके दांत कट 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 इस तरीके से आवाज़ आती रहेगी। तो ऐसे बच्चों को आप देंगे इंडिगो 6C। इंडिगो 6C सेम वही है डोज, आपको सुबह सुबह हाफ ड्रम लिक्विड बच्चों को पिला देना है। अच्छा, जो बच्चे लिक्विड नहीं ले सकते उनको आप क्या करेंगे, 10-11 गोलियों में आप बनवा लें, तो 10-11 गोलियां आप सुबह सुबह दे सकते हैं खाली पेट, और अगेन वो आधा पौना घंटे तक आपको उनको कुछ भी नहीं खाने पीने को देना है और ये आप कोर्स हमेशा 7 डेज़ का रखें। इसके साथ थ्रेड वर्म की नेक्स्ट मेडिसिन है ट्यूक्रियम 6C। ट्यूक्रियम 6C में भी वही सेम सिम्टम है कि बच्चों के मलद्वार में बहुत खुजली है, चिड़चिड़ापन है या वो अगेन पेट में दर्द की शिकायत लेके रखते हैं, तो आप ट्यूक्रियम 6C भी उनको दे सकते हैं। तीसरी दवाई है कैलिडियम 6C। उन बच्चियों में, स्पेशली बच्चियों में मैं बात करूँगी क्योंकि उनके विजाइना में भी कीड़ों की वजह से खुजली मचे यानी इचिंग हो, तो आप बच्चियों को देंगे कैलिडियम 6C। आपको देने का तरीका वैसा ही है जैसे मैंने आपको बता दिया है कि गोलियों में दें या लिक्विड में दें, सुबह सुबह खाली पेट दें और देने का पैटर्न मतलब एग्जैक्टली 7 डेज़ तक आपको कंटिन्यूस देना है, बिल्कुल भी नहीं इसको छोड़ना है। तो दोस्तों ये सारी बातें तो ठीक ही, कौन सी दवाइयाँ हम दे सकते हैं और बच्चों को हमें कैसे कैसे ध्यान रखना है कि खाना जब भी वो खाएं तो आप बाहर अगर खिला रहे हैं तो बहुत ध्यान दें कि ठेलों पे नहीं खिलाएं, और जहाँ भी आप खिला रहे हैं वहाँ साफ़ सफाई का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा हो। आप बच्चों को प्रेरित करें कि वो हाथ धोकर के ही, अच्छे से हाथों को साफ़ करके, नाखूनों को साफ़ करके ही खाना खाएं। स्पेशली जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो मिट्टी में खेलते हैं उनका भी आप ध्यान रखें कि उनके हाथ अच्छे से धुले हुए हों। उनको क्लेanलीनेस के बारे में, हाइजीन के बारे में बताते रहें
कि अगर वो बाहर टॉयलेट भी जा रहे हैं, क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं तो बाहर कभी कभी वॉशरूम्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो वो किस तरह से टॉयलेट सीट का यूज़ करें। अगर उनको खुले में जाना पड़ रहा है शौच के लिए, तो वो किस तरह से अपना ध्यान रखते हुए ही बाथरूम जाएं। ये सारी अच्छी आदतें अगर आप बच्चों को सिखाएंगे तो उनके अंदर पेट और आंत में जो कीड़े आ जाते हैं वो नहीं आएंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा बचे रहेंगे। इसी के साथ हेल्दी फूड्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। अगर डाइट अच्छी रहेगी तो इम्यूनिटी बनी रहेगी। इम्यूनिटी बनी रहने से भी बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। सो पेरेंट्स, लास्ट में मैं यही कहूँगी कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए खुद की भी सेहत का ख्याल रखें। और अब मैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ जल्दी ही मिलूँगी। गुड बाय।